हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने एकादशी के दिन करने वाले 3 उपाय बताए हैं। उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारी हैं और गुरुजी ने कहा है जो भी ये उपाय एकादशी के दिन कर लेता है उनके जीवन से धन की समस्या समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये जो उपाय हैं वो धन से संबंधित हैं। यदि आपके घर में धन की समस्या है, आपके परिवार में धन का संकट बहुत है, धन नहीं आ पा रहा है, कर्ज की समस्या है, तो आपको ये उपाय अवश्य करने चाहिए। तो पहला उपाय गुरुजी ने बताया है। इस उपाय में आपको स्टील के लोटे में जल लेना है। ध्यान रखिए, आपको स्टील के लोटे में जल ले लेना है। स्टील के लोटे में जल ले लीजिए। किचन से आप अपने जल भरिए और जल भरने के बाद उसमें गाय का कच्चा दूध मिला लीजिए। 1 या 2 चम्मच जो भी आपके पास हो, गाय का कच्चा दूध मिलाइए। उसमें 11 काले तिल डाल लीजिए और आपको थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाल लेना है, क्योंकि मंगलवार के दिन एकादशी है तो आपको इसमें गुड़ का टुकड़ा अवश्य डालना है। फिर इस लोटे को, जो आपने जल तैयार कर लिया है, तो इस लोटे को आपको लेकर जाना है पीपल वृक्ष के पास। पीपल के पेड़ के पास जाकर आपको आधा जल पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है, यानी आधा जल आपको पीपल के पेड़ पर चढ़ाना है। जब आप चढ़ाएं तो लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना है। उसके बाद आधा जल आपको ले जाना है शिव जी के मंदिर। ध्यान रखिए, आधा जल आपको पीपल के वृक्ष में चढ़ाना है, पूरा जल नहीं चढ़ाना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का लगातार जाप करना है। और उसके बाद आधा जल आपको शिव मंदिर जाना है। वहीं से पीपल के वृक्ष के पास चढ़ाने के बाद वहीं से आपको शिव मंदिर जाना है और फिर वह जल आपको शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और आपकी जो भी मनोकामना है धन से संबंधित उसके लिए प्रार्थना करते हुए। तो आप एकादशी में ये उपाय अवश्य करें। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है। इस उपाय में आपको क्या करना है, ये उपाय भी आपको एकादशी के दिन करना है। इसमें ये भी उपाय धन प्राप्ति के लिए है। इसमें आपको एक थाली ले लेनी है, और आपको शुद्ध हल्दी लेनी है। हल्दी से आप उस थाली को आपको अपने घर के मंदिर में रखना है, विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने, चाहे लड्डू गोपाल की प्रतिमा के सामने या राम भगवान की प्रतिमा के सामने, जो भी राम कृष्ण का स्वरूप हो, आपके विष्णु भगवान का स्वरूप हो, उसके सामने वो थाली रखनी है। और उस थाली में आपको 2 स्वास्तिक उस हल्दी से बनाने हैं। ध्यान रखिए, आपको उसी थाली में 2 स्वास्तिक हल्दी से बना लेने हैं। अब जब आप 2 स्वास्तिक बना लें, उसके बाद आपको थोड़ा सा गुड़ का एक टुकड़ा रखना है। उस गुड़ के टुकड़े पर आपको तुलसी दल रखना है। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो आप क्या करें, जो तुलसी माता के जो नीचे पत्तियां डली होती हैं वो आप ले लीजिए, और मंजरी भी झड़ी हुई रहती है तो आप उसे भी ले सकते हैं। उन्हें धोकर आपको भोग लगाना है। उस गुड़ के टुकड़े से आपको विष्णु भगवान को भोग लगाना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो आपने 2 स्वास्तिक बनाए हैं थाली में, उन दोनों स्वास्तिक पर आपको एक गुड़ का टुकड़ा रखना है। एक गुड़ के टुकड़े और उसमें तुलसी दल रखकर आपने विष्णु भगवान को भोग लगा दिया। अब जो 2 स्वास्तिक आपने थाली में बनाए हैं हल्दी से, उन दोनों स्वास्तिक पर आपको एक गुड़ का टुकड़ा रख देना है और आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक रोटी लेनी है। रोटी बनाइए और उस रोटी को आपको, जो आपने दोनों स्वास्तिक बनाए हैं थाली में, उस थाली में वो रोटी रखकर दोनों स्वास्तिक उसमें समेट लेने हैं। दोनों स्वास्तिक को गुड़ सहित उस रोटी में मिला लेना है। यानी वो दोनों स्वास्तिक आपको इस तरीके से साफ़ कर लेने हैं कि उस रोटी में आ जाए वो हल्दी के जो स्वास्तिक बने, और वो गुड़ के टुकड़े भी आपको उसी में रख लेने हैं साफ़ करके, यानी थाली साफ़ कर देनी है आपको। फिर इस रोटी को, जिसमें आपने हल्दी से स्वास्तिक बनाए, वो भी आ गए और दोनों गुड़ के टुकड़े भी आ गए। अब इस रोटी को आपको एकादशी के दिन गाय माता को खिलानी है। गुरुजी कहते हैं कि जो भी ये उपाय एकादशी के दिन कर लेता है, उनके घर से गरीबी का हमेशा के लिए नाश हो जाता है। तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए। एक तीसरा उपाय और गुरुजी ने बताया है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल। ध्यान रखिए, आपको 1 लोटा जल लेना है और आपको लाल चंदन लेना है और 1 लौंग लेनी है। ये सब आपको अलग अलग लेना है। अभी मतलब आपको कुछ मिलाना नहीं है जल में, आपको अलग अलग लेना है। 1 लोटा जल, लाल चंदन, चाहे पिसा ले लीजिए, चाहे पाउडर की फॉर्म वाला ले लीजिए, चाहे आप लकड़ी से घिस लीजिए। लाल चंदन आपको लेना है और 1 लौंग लेनी है।
और जाना है शिव मंदिर। वहाँ जाकर आपको सबसे पहले उस लाल चंदन से शिवलिंग के ऊपर लेप करना है। लेप करते समय आपको लगातार बटकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। लगातार आपको बटकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। और उसके बाद जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं और एक लौंग लेकर गए हैं, उस लौंग को उस जल में आपको मिला लेना है। फिर उस जल को, लौंग मिली हुई जल को आपको शिव जी के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। लगातार बटकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए, ध्यान रखिए, आपको लगातार बटकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए वो जल लौंग वाला समर्पित करना है। उसके बाद वहीं बैठकर आपको प्रार्थना करनी है। जो भी आपके धन से संबंधित समस्या है या कर्ज से संबंधित समस्या है, जो भी है उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। इन तीनों उपायों को जो भी आपको लगे, जो भी आपकी ज़रूरत हो, उस हिसाब से आप अपने उपाय कीजिए। इनमें से एकादशी के दिन धन प्राप्ति के लिए हैं तीनों उपाय। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए।